नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं बता दूं कि हम लोग जो है टॉप 100 इंग्लिश वर्ड्स कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग 13 वीडियो कर चुके हैं और ये जो हमारा होगा ये हमारा 14th यानी 14वां वीडियो होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले देश भर के जितने भी सारे आगामी सरकारी परीक्षाएँ हैं, इसके अलावा करंट अफेयर, GK GS, साथ ही साथ इंग्लिश, मैथ, ये सारे चीज़ों की जानकारी आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर से। तो पहला जो हमारा है नैब, NAB, नैब मतलब होता है पकड़ लेना, झपट लेना। अगला है हमारा कल्प्रिट, कल्प्रिट मतलब दोषी, अपराधी। ठीक है, विक्टिम मतलब पीड़ित, शिकार, यानी जिस पर कोई दोषी जो होता है, कल्प्रिट जो होता है किसी पर जब हमला करता है तो हमला करने वाला कल्प्रिट कहलाता है। ठीक है, या एक्यूज्ड कहलाता है, और जिस पर हमला किया गया वो विक्टिम कहलाता है, यानी शिकार कहलाता है। शोर, शोर मतलब होता है सहारा देना, किनारा लगाना। अगला है एनोई, एनोई मतलब होता है लैक ऑफ एक्साइटमेंट, यानी किसी में उत्सुकता है ही नहीं किसी काम को लेकर के। बोर्डम है, ठीक है, या फिर आपका लिथार्जी है, तो हम लोग कहेंगे इनोय है, यानी एकदम सुस्त, डल। ठीक है, अगला देखिए 6 नंबर, 6 नंबर हमारा है अ डायमंड, अ डायमंड इन द रफ। इसका मतलब होता है समवन और समथिंग विथ पोटेंशियल और टैलेंट बट लैकिंग ऑफ ट्रेनिंग और पॉलिश। यानी कहने का मतलब है कि एक ऐसा डायमंड जो रफ है, यानी एक ऐसा पर्सन जिसमें काफ़ी ज़्यादा क्षमता है किसी काम को करने के लिए, या काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन उसको ट्रेनिंग नहीं मिला है, उसको उसके पास स्किल नहीं है उस काम को करने का कि किस तरह से करना है। ठीक है, तब हम लोग कहते हैं और डायमंड इन अ रफ। ठीक है, अगला है एक्यूजन, एक्सक्लूजन, सॉरी, एक्सक्लूजन मतलब होता है निष्कासन करना, यानी बहिष्कृत कर देना, या फिर ऑस्ट्रासिज्म, ऑस्ट्रासिज्म का मतलब भी होता है एक्सक्लूजन। अगला है कंजक्चर, कंजक्चर मतलब क्या होता है? कंजक्चर मतलब होता है एक प्रकार का ओपिनियन। ठीक है, क्या होता है? एक प्रकार का कंजक्चर मतलब एन ओपिनियन और कंक्लूजन। ठीक है, एक ओपिनियन यानी एक निर्णय या किसी चीज़ में जब पहुंचते हैं, ठीक है, फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम्प्लीट इन्फो, यानी कंजेक्चर मतलब होता है कि एक ऐसा ओपिनियन या एक ऐसा कंक्लूज़न जिस पर हम लोग बिना पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन लिए हुए पहुंच जाते हैं, तब हम लोग कहते हैं कंजेक्चर। ठीक है, कास्टिगेशन मतलब क्या होता है? सेवियर, सेवियर मतलब जोरदार, सेवियर क्रिटिसिज्म, यानी जोरदार आलोचना। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना, यानी किसी का जब काफ़ी भरपूर आलोचना करते हैं तो हम लोग कहते हैं कास्टिगेशन। ठीक है, फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन मतलब होता है उतार चढ़ाव, जब उतार चढ़ाव हो तो उसको कहा जाता है फ्लक्चुएशन। अगला है हमारे सब्सिडी, सब्सिडी क्या है? मनी, एक प्रकार का सब्सिडी मनी होता है। ठीक है, दैट द गवर्नमेंट पेज टू हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन और टू कीप द कॉस्ट ऑफ सर्विस, यानी लागत कम करने के लिए दी गई आर्थिक सहयोग। यानी कोई, जैसे कि कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसको अपना ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जब उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो जो राशि, जो धनराशि सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा उस ऑर्गेनाइजेशन को दी जाती है, उसे ही सब्सिडी कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है हमारा इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब तो सभी को पता ही होगा, प्रोटेक्शन और एग्जम्पशन, यानी मुक्ति। इम्यूनिटी मतलब एक तरह से प्रतिरक्षा भी होता है, प्रोटेक्शन होता है। ठीक है, फ्रॉम समथिंग स्पेशली एन ऑब्लिगेशन। अगला देखिए हमड्रम, हमड्रम का मतलब होता है लैकिंग एक्साइटमेंट, यानी किसी में एक्साइटमेंट है ही नहीं, जैसे कि अभी बताए थे एनोई, लैकिंग ऑफ एक्साइटमेंट और वैरायटी, वैरायटी। ठीक है, यानी बिल्कुल डल है, बिल्कुल लेज़ी है, तो हम लोग कहेंगे हमड्रम है, एनोई है, लैकिंग ऑफ एक्साइटमेंट है, लेथार्जी है। ठीक है, फैसिनेटिंग मतलब होता है अट्रैक्टिव होना, आकर्षित होना, मोहक होना। ठीक है,
कोई चीज़ फैसिनेटिंग है यानी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब क्या होता है? एवरेज इन अमाउंट, किस चीज़ का होना लेकिन वो एवरेज में होना, अमाउंट एवरेज अमाउंट में होना। इंटेंसिटी होना, इंटेंसिटी, क्वालिटी और डिग्री, उसको मॉडरेट कहेंगे, ठीक है। अगला है हमारा एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, रिनाउंड, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है। सेलिब्रेट मतलब होता है अविवाहित, अनमैरिड, जो अनमैरिड होते हैं उसे सेलिब्रेट कहेंगे। स्नैच मतलब क्या होता है? छीनना, झपट्टा मारना, रेंचिंग करना, रेंच, WRENCH, रेंच, ठीक है। अगला है स्कॉट फ्री। इसका मतलब होता है विदाउट सफरिंग एनी पनिशमेंट और इंजरी, यानी एक ऐसा पर्सन जिसको छोड़ दिया गया बिना कोई पनिशमेंट दिए हुए या बिना बिना किसी उस पर चोट वगैरह पहुंचाए हुए, तो वो हम लोग कहेंगे स्कॉट फ्री, ठीक है। अगला है टंग इन चिक। अब हम लोग का टंग जो है वो चिक में आ गया। इसका मतलब क्या? इन एन इनसिंसियर वे, यानी झूठ या निष्ठाहीन रहना, ठीक है। स्वीट शॉप मतलब होता है अ फैक्ट्री वेयर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड एट वेरी लो वेजेस फॉर लॉन्ग आवर्स एंड अंडर पुअर कंडीशन। इसका मतलब ये हुआ स्वीट शॉप का मतलब ये हुआ ना कि एक ऐसा फैक्ट्री या एक ऐसा इंडस्ट्री जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को काम कराया जाता है काफ़ी कम पैसे में और ज़्यादा आवर्स तक, ज़्यादा घंटे तक उसको काम कराया जाता है और काफ़ी बुरी अवस्था में उसको काम कराया जाता है, तो हम लोग कहते हैं स्वीट शॉप। वो जो फैक्ट्री कहलाएगा वो फैक्ट्री हमारा स्वीट शॉप कहलाएगा। स्वीट मतलब मीठा नहीं, स्वीट मतलब यहाँ पसीना का अर्थ हो रहा है, ठीक है। एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस का मतलब क्या होता है? 22 नंबर एम्बिग्यूअस, AMBIGUOUS। एम्बिग्यूअस मतलब नॉट क्लियर, मतलब जो स्पष्ट ना हो, ठीक है। नॉट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब भी स्पष्ट होना है, और नॉट डिस्टिंक्ट मतलब अस्पष्ट होना, ठीक है। नॉट डिस्टिंक्ट, अस्पष्ट, ठीक है, यानी एम्बिग्यूअस। अगला हमारा वाइब्रेंट। वाइब्रेंट का मतलब फुल ऑफ एनर्जी एंड एक्साइटमेंट, यानी जिसके पास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है, ऊर्जा है और काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता यानी एक्साइटमेंट है, तो हम लोग वाइब्रेंट कहेंगे, वो पर्सन वाइब्रेंट कहलाएगा। ड्रैब मतलब क्या होता है? नॉट इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव, एक ऐसा चीज़ जो इंटरेस्टिंग नहीं है और ना ही वो आकर्षक है यानी अट्रैक्टिव है, तो ड्रैब कहलाएगा। कन्फिस्टिकेटेड, कन्फिस्टिकेट यानी जब्त कर लेना, किसी पर कोई चीज़ को हम लोग क्या करते हैं? सीज कर लेते हैं, तो हम लोग कहते हैं कन्फिस्टिकेटेड हो गया, ठीक है। अगला है डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब क्या होता है? गरिमा होना, कॉम होना यानी काफ़ी ज़्यादा शांत रहने वाला, सीरियस रहने वाला, ठीक है। कॉम एंड सीरियस बिहेवियर दैट मेक्स अदर पीपल रिस्पेक्ट यू, एक ऐसा आपके अंदर एक ऐसा बिहेवियर होना जिस कारण लोग आपको, आपके गरिमा को बनाए रखते हैं, आपको रिस्पेक्ट देते हैं, तो डिग्निटी कहलाएगा, ठीक है। अगला है इमोरल। इमोरल मतलब होता है अनैतिक, लेकिन इमोरल में आई एम को हटा देते तो मोरल हो जाता, मोरल मतलब नैतिक, ठीक है। डेफिकेट मतलब होता है मल त्याग करना यानी सेक्रेट करना, यानी किसी मल का त्याग जब कोई करता है तो डेफिकेट कहलाएगा। स्पेक्टर मतलब क्या होता है? स्पेक्टर मतलब कोई आगामी संकट आना, समथिंग वाइडली फियर्ड मतलब एक ऐसा चीज़ जो काफ़ी दूर दूर तक वो डराती हो, भयभीत करती हो, एज अ पॉसिबल डेंजरस, जैसा कि एक पॉसिबल डेंजर और खतरा हो तो स्पेक्टर कहलाएगा। फर्मी, फर्मली, फर्मली मतलब होता है मजबूती से, स्ट्रांगली। अगला है हमारा डीप सीटेड। डीप सीटेड का मतलब क्या होता है? डीप सीटेड का मतलब होता है फर्मली यानी स्ट्रांगली, फर्मली स्टैब्लिश, जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली स्टैब्लिश्ड हो, गठित हो, एट अ डीप मतलब काफ़ी गहराई तक, और प्रोफाउंड लेवल यानी वेरी ग्रेट, बहुत गहराई तक कोई चीज़, जैसे कि खंभा, तो खंभा क्या है? काफ़ी गहराई से वो उसको गाड़ा जाता है, या जो पोल होता है जिस पर इलेक्ट्रिक वायर जाता है वो भी काफ़ी डीप सीटेड होता है, यानी काफ़ी अंदर तक उसको गाड़ा जाता है ताकि वो
हवा आंधी आने पर गिरे ना, तो कहलाएंगे डीप सीटेड। टेम्पररी मतलब क्या होता है, कुछ समय के लिए, ठीक है, लेकिन इसका अपोजिट होता है परमानेंट, यानी हमेशा के लिए। ज़ीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस मतलब असहिष्णुता, यानी जिस पर कोई मजाक करे तो वो सहन ना कर सके, तो ज़ीरो टॉलरेंस असहिष्णुता, असहनशील, नॉट एक्सेप्टेबल, जो एक्सेप्टेबल ही ना हो, ठीक है। अगला जो हमारा है 34 नंबर, वैरायटी इन द स्पाइस ऑफ लाइफ, मतलब हमारे ज़िंदगी का जो मसाला टाइप का है उसमें एक प्रकार का वैरायटी होना, यानी न्यू एक्सपीरियंसेस मेक लाइफ मोर इंटरेस्टिंग, मतलब नया नया जब एक्सपीरियंस करते हैं किसी चीज़ का तो वो हमारे ज़िंदगी को और इंटरेस्टिंग बना देती है। उसी को हम लोग कहते हैं वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ, यानी वैरायटी जो है मतलब बदलाव जो है वो लाइफ का एक मसाला है, लाइफ का एक स्पाइस है। पोथोल्स, पोथोल्स मतलब होता है गड्ढा होना, छोटा छोटा जो गड्ढा होता है उसको हम लोग पोथोल्स कहते हैं। पेनासिया मतलब क्या होता है, क्योर ऑल रामबाण, यानी पेनासिया एक ऐसा तरह का, ऐसा कोई चीज़ जो सभी प्रकार के रोगों का निवारण करे, वो पेनासिया कहलाएगा। डिटेस्ट मतलब घृणा करना, नफरत करना। इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन मतलब होता है मेनी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैव रिच्ड द फाइनल स्टेजेस, यानी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होना जो अपने अंतिम चरण पर हो तो इम्प्लीमेंटेशन कहलाएगा। काउट रेड हैंडेड, अब किसी चीज़ को रंगे हाथों पकड़ लिया जा गया, यानी वो जो जिस वक्त वो चोरी वगैरह कर रहा था उस वक्त पकड़ लिया गया, तब हम लोग उसे अंग्रेजी में कहते हैं काउट रेड हैंडेड, रेड हैंडेड, यानी डिस्कवर्ड इन द एक्ट ऑफ डूइंग रॉन्ग और क्राइम, यानी कोई इंसान जो क्राइम कर रहा था या कोई गलत कर रहा था उस वक्त ही उसे पकड़ लिया गया, तो हम लोग कहेंगे काउट रेड हैंडेड। 40 नंबर देखिए, गेट क्रेशर। गेट क्रेशर मतलब होता है अनइनवाइटेड गेस्ट, एक ऐसा मेहमान जिसे आमंत्रित किया नहीं गया है लेकिन वो आ गया, तो हम लोग कहेंगे गेट क्रेशर। टू एंगल, टू एंगल का मतलब होता है टू फिश, यानी मछली पकड़ना। नेपोटिज्म तो सभी को पता ही होगा, फेवरेटिज्म सोन बाय अ पर्सन इन पावर ऑफ हिज रिलेटिव्स, यानी अपने परिवार को आगे बढ़ाने का सोच रखता है कोई, तो वो नेपोटिज्म कहलाता है। जैसे कि राजनीतिक दलों को देख लीजिए, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, ठीक है, प्रियंका गांधी, सभी क्या हैं, एक ही परिवार के हैं और वो राजनीतिक पार्टी में बने हुए हैं, तो ये एक तरह का नेपोटिज्म कहला जा सकता है, जो परिवारवाद होता है उसको, ठीक है, इस प्रकार से। अगला है अराउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन, वे ऑफ एक्सप्रेशन, यानी गोल मोल कहना, किसी चीज़ को गोल मोल करना, मतलब सेइंग इनडायरेक्टली, मतलब हम लोग स्ट्रिक्टली बोल नहीं रहे हैं, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, इधर उधर घुमा करके कोई बात को जब बोलते हैं गोल मटोल करके, तो हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे अराउंड, अराउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन। अगला जो हमारा है वर्बोसिटी, वर्बोसिटी मतलब होता है शब्द का भंडार, यानी किसी के पास बहुत सारा शब्द है कहने के लिए, यूजिंग टू मैनी वर्ड्स, ठीक है, मतलब बहुत सारा वर्ड्स, अलग अलग डिफरेंट वर्ड्स कहता है, तो वर्बोसिटी कहलाएगा। जुवेनाइल, जुवेनाइल का मतलब होता है सुटेबल और इंटेंडेड, मतलब इरादा होना, फॉर ओनली यंग पर्सनस, ठीक है, ये एक यंग पर्सन के लिए ये शब्द को यूज़ किया जाता है जुवेनाइल। मोबिलिटी मतलब होता है गतिशीलता होना, ठीक है। स्कारसिटी मतलब होता है कमी होना, अभाव होना, ये हमारा स्कारसिटी कहलाता है, ठीक है। क्रोकरी, क्रोकरी मतलब क्या होता है, रिलेटिव टू यूटेंसिल्स, क्रोकरी एक प्रकार का बर्तन है जो बर्तनों से संबंधित है, क्रोकरी, ठीक है। फिलिग्री, फिलिग्री मतलब होता है अ टाइप ऑफ ऑर्नामेंट, एक प्रकार का आभूषण फिलिग्री कहलाता है। टू स्पिल, स्पिल मतलब होता है रिवील कर देना, बिखेर देना, यानी फैला देना। टू स्पिल द बीन्स, अब बीन्स को क्या कर दिया गया, बिखेर दिया गया, इसका मतलब ये हुआ टू रिवील द सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, जो भी आपका गुप्त बात था वो सबके सामने आपने बोल दिया, तो हम लोग कहेंगे टू स्पिल द बीन्स। ड्रेंड ऑफ, ड्रेंड ऑफ मतलब बह जाना, कोई चीज़ जब नाला के द्वारा
या किसी समुद्र के द्वारा बहा दिया जाता है तो ड्रेन्ड ऑफ कहलाता है। ठीक है, अगला हमारा है विजिल। विजिल मतलब क्या होता है? विजिल मतलब निगरानी करना, चौकस्सा रहना। ठीक है, चौकस रहना। डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद। ठीक है, कोसेट, कोसेट मतलब होता है पैम्पर होना, दुलार करना, प्यार करना। ठीक है, अगला थोड़ा ग्रामर से देख लेते हैं। लिखा हुआ है वी यूज़ वाज, हम लोग वाज का यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ डिड। डिड के जगह पर हम लोग वाज का यूज़ करते हैं। कब? वाइल चेंजिंग अ सेंटेंस ऑफ इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट और डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी जब हम लोग डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो वाज के जगह पे डिड का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, या डिड के जगह पे वाज का यूज़ करते हैं। अगला जो हमारा है वो हमारा है प्राइवेशन। प्राइवेशन मतलब होता है हार्डशिप, यानी मुश्किल, कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है तो हम लोग कहते हैं प्राइवेशन। अगला है कार्नेज। कार्नेज का मतलब होता है नरसंहार करना, यानी पुरुषों का संहार जब कोई करता है तो कार्नेज कहलाएगा। एकॉर्ड, एकॉर्ड का मतलब क्या होता है? ACCORD। एकॉर्ड मतलब समझौता करना, आपस में दो पर्सन जब एक दूसरे के साथ समझौता करते हैं तो वो एकॉर्ड कहलाएगा। ब्यूचरी, बुचरी मतलब होता है कसाई खाना, जहाँ पे जानवरों को मार करके उसको बेचा जाता है, उनके मांस को बेचा जाता है, वो बूचरी कहलाएगा। ठीक है, और बूचर रहता है तो कसाई। ठीक है, टू स्पिन द वंस व्हील, यानी किसी चक्का को घुमा रहा है, इसका मतलब क्या? टू वेस्ट वन टाइम, यानी अपना टाइम को क्या कर रहा है? वो वेस्ट कर रहा है। स्मॉदर मतलब क्या होता है? टू किल समवन बाय कवरिंग देयर नोज एंड माउथ सो दैट दे सफोकेट, यानी किसी के नाक को या किसी के मुंह को कवर करके उसको मार देना ताकि वो सांस ना ले सके, वो स्मॉदर कहलाएगा। अगला है टू डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट मतलब होता है, इंटीग्रेट का मतलब होता है एकता रहना, लेकिन डिसइंटीग्रेट मतलब खंडन हो जाना, यानी टू ब्रेकअप हो जाना। टू ब्रेकअप इनटू स्मॉल पार्ट्स, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाना। इधर रिजल्ट ऑफ इम्पैक्ट और डिके, यानी खात्मा होने का उससे रिजल्ट, उससे परिणाम होता है जब कोई चीज़ डिसइंटीग्रेट हो जाता है, यानी खंडन हो जाता है, यानी टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। हॉलो मतलब होता है खाली होना। डिटरेंट मतलब होता है निवारक, किसी चीज़ का समाधान करने वाला डिटरेंट कहलाएगा। अगला है बैक टू द स्क्वायर वन। अब क्या हुआ? फिर से वो स्क्वायर वन में आ गया, यानी कम टू दी ओरिजिनल पॉइंट। फिर से वो वहीं, जैसे कि ए पॉइंट से स्टार्ट किया था और आते आते फिर ए में पहुंच गया, यानी हम लोग कहेंगे बैक टू द स्क्वायर वन, यानी कम टू दी ओरिजिनल पॉइंट, यानी जहाँ से वो आया था वहीं पे पहुंच गया। टर्मोइल, टर्मोइल मतलब होता है मुसीबत या परेशानी। ठीक है, उसके बाद है हमारा डिफाइंस। डिफाइंस मतलब ओपन रिफ्यूज़ल टू ओबे ऑर्डर्स, यानी किसी ने किसी को ऑर्डर दिया लेकिन उसने उसको माना ही नहीं, रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया, यानी डिफाइंस कर दिया। ओबेडियंस, ओबेडियंस मतलब होता है आज्ञाकारी होना। क्या होना? आज्ञाकारी होना, कंप्लायंस होना, अधेरेंस होना, यानी एक्सेप्टेंस टू ओबे ऑर्डर्स, यानी कोई ऑर्डर दे रहा है जो वो क्या कर रहा है? उस ऑर्डर्स को मान रहा है, यानी ओबेडियंस। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट क्या था? डिफाइंस। ठीक है, ओबीडियंस को उल्टा डिफाइंस, यानी आज्ञाकारी ना होना। प्रिवेंट मतलब होता है अवॉइड करना, रोक देना। ठीक है, प्रिवेंट कर दिया। प्रोवोक मतलब क्या होता है? उकसाना, किसी चीज़ को जब उकसाया जाता है। ठीक है, बहुत कोई ऐसा पर्सन होता है जो झगड़ा को शांत नहीं करेगा बल्कि उस झगड़ा को और उसमें आग में घी डालने का काम करेगा, तो उसका हम लोग कहेंगे प्रोवोक कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रोवोक कर रहा है। रिवेयर, रिवेयर मतलब होता है आदर करना, सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना। उसके बाद है हमारा डेड हिट। डेड हिट मतलब क्लोज कंटेस्ट, क्लोज कॉन्टेस्ट दैट एंड्स इन टाई, यानी एक ऐसा कॉन्टेस्ट होना, ठीक है, प्रतियोगिता होना जो टाई हो जाए, जो क्या हो जाए? टाई हो जाए, ना तो पहला टीम जीते ना दूसरा टीम जीते। अल्टर मतलब क्या होता है? अ प्लेस इन चर्च वेयर वेडिंग सेरेमनी इज़ ऑर्गेनाइज, एक चर्च का एक ऐसा स्थान जहाँ पे वेडिंग सेरेमनी होता है, यानी विवाह होता है, वो अल्टर कहलाएगा। एथिक्स, एथिक्स मतलब होता है मोरल्स दैट गवर्न वंस बिहेवियर, एक ऐसा नीति मतलब नीति शास्त्र
एक ऐसा अपना मोरल, एक ऐसा एक नैतिक जिम्मेदारी जो क्या करता है, उनके बिहेवियर को बताए, तो वो एथिक्स कहलाएगा। इंसिस्ट, इंसिस्ट मतलब क्या होता है, फोर्स करना, मतलब बार बार कहना कि प्लीज़ ये करो, प्लीज़ ये कर ही दो, तो हम लोग कहेंगे इंसिस्ट। प्रून, प्रून मतलब क्या होता है, टू कट अनवांटेड पार्ट्स यानी ट्रिम कर दिया, यानी कोई ऐसा चीज़ है, एक ऐसा वीडियो है जिसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक काट दिए क्योंकि ये अनवांटेड था, तो प्रून कहलाएगा। एक टैसी, एक टैसी मतलब क्या होता है, जॉय यानी खुशी, हैप्पीनेस, ओवरवेलमिंग, ठीक है, ये सारा सिनोनिम हो गया। बिज़ायर, बिज़ायर मतलब वेरी स्ट्रेंज होना, अनयूजुअल होना, अनोखा होना, विचित्र होना, असामान्य होना, ये हमारा बिज़ायर कहलाएगा। कंजुरर, कंजुरर मतलब होता है एक प्रकार का अ पर्सन हु प्रैक्टिसेस मैजिक, एक ऐसा व्यक्ति जो मैजिक यानी जादू दिखाता हो, मैजिशियन हो, तो वो कंजूरर कहलाएगा। अगला है हमारा फेसेट। फेसेट का मतलब क्या होता है, अ पार्टिकुलर एस्पेक्ट और फीचर ऑफ समथिंग, एक पार्टिकुलर क्या होना, एस्पेक्ट होना, उम्मीद होना या फीचर होना, या उसमें गुण होना किसी चीज़ में, तो फैसेट कहलाएगा, यानी अंश या विशेष का पहलू। सॉलिसिट मतलब क्या होता है, सहायता मांगना किसी से। सीख मतलब मांगना, आस्क फॉर और ट्राई टू ऑब्टेन एनीथिंग फ्रॉम समवन, किसी व्यक्ति से कुछ मांगना या कोई चीज़ किसी से ऑब्टेन करना, प्राप्त करना, वो सॉलिसिट कहलाएगा। अगला है सीरीन, SERENE, सीरीन मतलब कॉल्म, शांत रहना, ठीक है, तो वो कहलाएगा सीरीन, कॉल्म, पीस, शांत, ये सारा चीज़ कहलाएगा, ठीक है। शांत भाव का व्यक्ति सीरीन कहलाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा क्या है, अगला हमारा टर्ब्यूलेंस। टर्ब्यूलेंस मतलब होता है कन्फ्यूज़न होना, अशांति होना। अगला है ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी मतलब होता है रिक्वायर्ड यानी ज़रूरी होना, कंपलसरी होना। ग्रेटिफाई मतलब होता है सेटिस्फैक्शन यानी किसी चीज़ में संतुष्टि होना, ग्रेटिफाई कहलाएगा। टिरानी, टिरानी मतलब क्रूल यानी क्रूरतापूर्वक। एंड ऑपरेसिव गवर्नमेंट और रूल यानी डिक्टेटरशिप कह सकते हैं, यानी जो हमारा तानाशाह तरह का हो, यानी निर्दय हो और किसी पर शोषण करता हो, वैसा सरकार टिरानी कहलाएगा, टिरानी। अनोटेशन, अनोटेशन मतलब एक्सप्लेनेशन होता है, नोट करना होता है। अगला हमारा है ब्रेजेनली, ब्रेजेनली मतलब सेमलेसली, मतलब जिसमें किसी प्रकार का शर्म ना हो, तो ब्रेजेनली कहलाएगा। वाइज मतलब होता है जुडिशियस, या वाइज का मतलब एक तरह से विद्वान भी होता है, ठीक है। इनवॉइस मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट, किसी चीज़ में जवाब देना, अपना स्टेटमेंट रखना। अनेक्स, अनेक्स मतलब होता है ऐड, मतलब जोड़ना, ऐड एज एन एक्स्ट्रा और सबऑर्डिनेट पार्ट, यानी किसी चीज़ को जोड़ देना, वो एनेक्स कहलाएगा। कंसोल का मतलब होता है सोलैस, मतलब सांत्वना देना, किसी को सांत्वना देना यानी धैर्य देना। टू एयर डर्टी लेनन इन पब्लिक, यानी टू डिस्कस प्राइवेट अफेयर्स इन पब्लिक, यानी किसी के प्राइवेट अफेयर्स को जब पब्लिकली कहा जाता है, तो वो हम लोग कहेंगे टू एयर डर्टी लेनन इन पब्लिक, ठीक है। अगला हमारा जो है वो है वन हु डज नॉट टायर ईजिली, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कभी तुरंत हार ना मानता हो, थकता ना हो, तो वो अनडिफेटिगेबल कहलाएगा, अनडिफेटिगेबल, ठीक है। 95 रिहेबिलिटेड, रिहेबिलिटेड मतलब पुनः स्थापित करना, किसी चीज़ को दोबारा जब इस्टेब्लिश करते हैं तो रिहेबिलिटेट कहलाएगा। लॉन मतलब क्या होता है, मैदान, लॉन मतलब मैदान। हिंड मतलब क्या होता है, रियर यानी बैक कैमरा, पिछला या पिछले भाग, ठीक है। जैसे रियर कैमरा, तो रियर मतलब पिछला वाला, फ्रंट रहता तो आगे, तो हिंड का अपोजिट हो जाता फ्रंट। लॉन मतलब मैदान, ठीक है। रिहेबिलिटेट मतलब पुनः स्थापित करना। 98 नंबर देखिए, सक्सिंट, सक्सिंट मतलब होता है संक्षेप में कहना, समरी में कहना, ठीक है। अगला जो हमारा है वो है कॉयर, कॉयर मतलब क्या होता है, कॉयर, कॉयर मतलब हमारा होता है, या चॉयर भी कहेंगे,
अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च, यानी चर्च में एक सिंगर्स का जो ग्रुप होता है उसको क्वायर कहेंगे। बैंड मतलब क्या था, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, म्यूजिक बजाने वालों का एक ग्रुप बैंड कहलाएगा। इम्पावरिज्ड मतलब पुअर होता है, यानी गरीब होता है, इम्पावरिज्ड। उसके बाद हमारा है इनकम्प्रिहेंसिबल, इनकम्प्रिहेंसिबल मतलब इम्पॉसिबल। अधेयर मतलब क्या होता है, पालन पोषण करना, कंप्लाई करना, ठीक है। उसके बाद हमारा देखिए 104 नंबर, बाइट योर टंग, अपने जीभ को ही चबा लेना, यानी क्या, स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग, यानी किसी चीज़ को कहने से अपने आप को रोक लेना, तो हम लोग कहेंगे बाइट योर टंग। इनरॉयनेट, इनरॉयनेट मतलब सॉरी इनऑर्डिनेट, ठीक है, ये डी है हमारा, ये वाला हमारा डी है। इनऑर्डिनेट मतलब अत्यधिक, ठीक है। रीजनेबल, रीजनेबल मतलब उचित होना, पर्याप्त होना, कोई रीजनेबल हो। टिट फॉर टैट मतलब क्या होता है, टू डू हार्म एज डन टू यू, यानी कोई आपके साथ कुछ करता है, मारता है या कोई भी चीज़ हो, तो उसके बदले जब हम लोग दोबारा रिएक्ट करते हैं, दोबारा उसका जब बदला लेते हैं, तो हम लोग कहते हैं टिट फॉर टैट। अगला है हमारा इग्लू। क्या है इग्लू, इग्लू का मतलब क्या होता है, अ टाइप ऑफ डोम शेप्ड शेल्टर बिल्ट फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ सॉलिड, यानी जो हमारा सॉलिड बर्फ़ होता है, यानी बर्फ़ का जो पत्थर होता है, उसके द्वारा जब एक शेल्टर यानी एक घर तरह का डोम शेप का, डोम किस तरह का होता है, कुछ इस प्रकार का डोम होता है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह का एक दरवाज़ा होगा, ये हमारा इग्लू कहलाएगा, क्या कहलाएगा, और इस तरह से पत्थरों का ही बनाया हुआ होता है, ठीक है। ये हमारा पत्थरों का ही, छोटा छोटा बर्फ़ के पत्थरों का बनाया हुआ था, जिसके अंदर लोग रहते हैं या जानवर वगैरह रहता है, वो इग्लू कहलाएगा। होप का मतलब सभी को पता ही है, आशा, लेकिन इसका अपोजिट वर्ड क्या होता है, होप का अपोजिट होता है डिस्पेयर होना, डिस्पेयर का मतलब निराशा, ठीक है, स्पेलिंग याद रखें। कंक्लूसिव, कंक्लूसिव मतलब होता है क्लियर रहना किसी चीज़ को लेकर के, ठीक है, कंक्लूसिव। इसका अपोजिट होता है एम्बिगुअस, यानी अस्पष्ट। कंक्लूसिव मतलब स्पष्ट, एम्बिगुअस मतलब अस्पष्ट, जिसका मतलब यहाँ पे अपोजिट वर्ड है। तो इसी के साथ हमारा ये भी टॉप 100 का जो वीडियो है समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, ठीक है, थैंक यू। और इसके बाद अगला वीडियो जल्द आएगा। और साथ ही दोबारा कहना चाहूँगा, हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि देश भर के जितने भी सारे आगामी सरकारी परीक्षाएं उसकी जानकारी मिल सके। यहीं पे वीडियो समाप्त करता हूँ और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।